नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे इंडेक्स की और कुछ स्ट्रक्चर की स्मार्ट मनी की, और फिबोनाची का यूज कैसे करें, निफ्टी कैसे 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट पे कैसे अपना चलता है, वो सारी चीज देखेंगे। थोड़ा सा एजुकेशनल वीडियो है, लंबा हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट पर। तो सबसे पहले टाइम साइकिल की बात करें, और अगस्त का महीना अब एटलीस्ट खत्म हो गया, तो सितंबर की आप डेट नोट कर लें। ये हाई लो की डेट है। देखो, टाइम साइकिल को अगर देखें तो ये डेट्स केवल एक टाइम साइकिल के हैं। मेरे पास ऐसी कम से कम 20 टाइम साइकिल है। आप जो सबसे अच्छी चल रही है मैं उसी को बता रहा हूँ। ये टाइम साइकिल कैसे चल रही है, इस डेट को लो दिया, लो के बाद एक हाई, हाई के बाद एक लो, लो के बाद एक हाई, हाई के बाद एक लो। बहुत छोटी टाइम साइकिल है। लो के बाद एक हाई, हाई के बाद ये मल्टीपल लो दिए इसने, और एक्सट्रीम लो ये दिया। इसके बाद इसकी नेक्स्ट डेट ही सीधी यहाँ पे आई, और उसके बाद नेक्स्ट डेट यहाँ पे आई, नेक्स्ट डेट ये हाई या ये लो आई, और ये हाई ये लो, ये हाई ये लो, ये हाई ये लो। फिर ये एक छोटा सा यहाँ के हिसाब से हाई है लेकिन वैसे लो है। एक्सट्रीम हाई ये आ गया, फिर ये लो आ गया, फिर ये एक लो आ गया लेकिन वैसे हाई है, लेकिन हमारे हिसाब से लो है क्योंकि इस लो से लो है। फिर एक हाई आया और 28 को इसने लो शो किया। तो 28 को लो शो कर रहा है लेकिन मार्केट उसके नीचे आ गया, कोई बात नहीं। अब 2 7 12 18 24 30 ये डेट्स पे स्विंग बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी नेक्स्ट वीक में इन डेट्स के अलावा भी कुछ डेट्स आएंगी। तो उन डेट्स पे क्या होता है, उन डेट्स पे आप देखोगे मोस्टली जैसे 28 था, अच्छा मूव मिला, ये वाली डेट को अच्छा मूव मिला, इस डेट को अच्छा मूव मिला। यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिला। कहीं जगह नहीं मिलेगा लेकिन ओवरऑल कहीं जगह ज्यादा मिलेगा। वाइब्रेशन डेट्स पे मूवमेंट अच्छी होगी, वॉलेटिलिटी अच्छी होगी। तो ये सारी बात होगी टाइम साइकिल की। इसके अलावा भी जो आएंगी मैं बताता रहूंगा टाइम टू टाइम। देखने वाली बात ये है कि जो ये एक 22 अगस्त का लो था, ठीक है ना, उसके नीचे गैप था। और प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि हालांकि मार्केट को यहीं से ऊपर जाना चाहिए था, इस गैप के ऊपर से ऊपर जाता तो अच्छा जाता। और ये भी बताया था कि इस गैप को फिल नहीं करना चाहिए, मार्केट फिल करेगा तो मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, वो इससे प्रीवियस वीडियो ये देख लेना। तो ये बात होगी टाइम साइकिल की। और अभी जिस सिनेरियो में खड़ा है, देखो यहाँ पे खड़ा है, तो इस स्विंग और इस स्विंग को अगर मेजरमेंट करें, इसका जो लो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,833। लेकिन अगर थोड़ा सा पुल बैक ले, अभी खड़ा है मार्केट 400 पे, तो एटलीस्ट 600 या 800, 800 एक्सट्रीम है, 800 तक आएगा तो वहां से डेफिनेटली सेल होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो ये प्रीवियस टाइम साइकिल का जोन है वो कहाँ पे आ रहा है, ये देख लो आप, 860 पे आ रहा है। लेकिन एक रिट्रेसमेंट 800 के आसपास आ रही है, तो 800 पे मिलता है तो सेल करना है। ठीक है, वो टारगेट नीचे के मिलने चाहिए 833, यानी कि अगर 800 पे आया तो पूरे 1000 पॉइंट के टारगेट फ्रेश हो जाएंगे आप हमारे। और ये हालांकि कैंडल के हिसाब से देखें तो कैंडल बहुत बेरिश है, लेकिन एक ऐसे एरिया पे खड़ा है, सपोर्ट एरिया पे, डिमांड एरिया पे, तो यहाँ कहना मुश्किल है कि क्या कर सकता है मार्केट। स्मार्ट मनी से बेरिश है, अभी स्मार्ट मनी से बताऊंगा, गैन से बेरिश है, कैंडल से बेरिश है, हर चीज से बेरिश है।
लेकिन बुलिश किस वजह से? केवल सपोर्ट एरिया, एक अच्छा सपोर्ट एरिया, ये सपोर्ट एरिया एक अच्छा सपोर्ट एरिया यहाँ पे खड़ा। तो ये सारी बात होगी टाइम साइकिल की। और अब बात करेंगे थोड़ा निफ्टी कितना, इसको लेके चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट पे लेके चलते हैं। एक दिन में निफ्टी कितना चलता है कोई किसी को कोई आइडिया नहीं होगा, हालांकि जिनको होगा उन्होंने बताया नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1 मिनट का चार्ट है, इससे छोटा चार्ट मेरे पास नहीं था। अगर सेकंडों वाला भी होता तो उसी से अच्छा एनालाइज होता। निफ्टी की ओपनिंग हुई ये वाली कैंडल से, ओपनिंग है 24,466.60 ₹24,466.60। अब आप देखना यहाँ पर एक एक मिनट में ये स्विंग लो बना, इसके बाद एक स्विंग हाई ये बना, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया। ये 1 मिनट की कैंडल है, फिर नीचे आया, फिर 2 मिनट में ऊपर गया, फिर नीचे आया उसी मिनट में, अगले मिनट में फिर 23 से 25 में, और 25 से करते करते 31 और ये 36, केवल 9:15 से 10 बजे तक का डाटा एनालाइज किया। अभी आपको शीट दिखा रहा हूँ उसमें क्या निकल के आया। 9:15 पे एक लो लगा, 9:16 पे एक हाई लगा जिसका डिफरेंस 85 पॉइंट था। 9:16 के हाई से 9:17 पे एक लो लगा जिसका डिफरेंस 16 पॉइंट था। 17 से 18 में लो से हाई लगा जिसका डिफरेंस 28 था। इस तरह से कंटिन्यूएशन में जाते हुए हर मिनट में लो हाई लग रहे हैं, और 85, 16, 28, 62, 48, 18 ऐसे करते करते 10:02 पे एक लो लगा जिसका लो का पॉइंट था 32 पॉइंट। 45 मिनट में निफ्टी ने जो ट्रेवल किया 723 पॉइंट ट्रेवल किया, और हमारी ट्रेडिंग जर्नी जो है 9:15 से 3:15 तक की 6 घंटे यानी कि 360 मिनट और 45 मिनट, 405 मिनट की हमारी टोटल निफ्टी की यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट की जर्नी है। 45 मिनट में 723 पॉइंट निफ्टी चला, तो टोटल पूरे दिन में 6,509.70 यानी कि मोटा मोटा 6,500 पॉइंट चला। 6,500 पॉइंट निफ्टी चला, लेकिन किसी ने भी इसका 10% क्या 1% भी ग्रैब नहीं किया। 1% बेस्ट पॉइंट 65 पॉइंट्स कैसे ग्रैब कर सकते हैं? ये मैंने डाटा इसलिए बनाया कि कैसे ग्रैब कर सकते हैं। अगर निफ्टी पूरे दिन में 6,500 पॉइंट चल रहा है, तो क्या हम उसका 1% भी नहीं पकड़ सकते? उसका मुंह पकड़ सकते हैं, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं। ये बात होगी निफ्टी की ट्रेवल टाइम की। आप इसको डाटा को सेव कर लेना, देख लेना, बिल्कुल डिट्टो पैसों में भी लिखा है, टाइम में भी लिखा है। अब बज रहे 11:21, 20 मिनट, 10 बजे से मोटा मोटा 1 घंटा लगा इसको करने के लिए, तो केवल इसीलिए कि आप लोग एनालाइज करें कि हम क्या कर रहे हैं। मार्केट में सुबह आ रहे हैं, यूट्यूब चैनल खोल लिए, लाइव चल रहे हैं, किसी ने कॉल बता दी, किसी ने पुट बता दी, किसी ने कॉल बता दी, किसी ने पुट बता दी, उसको ले रहे हैं, डिके हो रहा है। आई भी बहुत डाउन है। निफ्टी का एटीएम कॉल का 150, पुट का 100 रुपए चल रहा है, बहुत कम आई हुई है। अगर ऊपर भागेगा तो प्राइस नहीं बढ़ेगा, नीचे गिरेगा तो प्राइस नहीं बढ़ेगा, इतना ज्यादा ना बढ़ेगा ना गिरेगा। जब वोलेटिलिटी बढ़ती है, विक्स आपके 15 से 25 के बीच में होते हैं, तो ही बायर्स को और सेलर्स को फायदा होता है। चलो ये बात सारी हो गई।
अब हम चल रहे हैं आपको ये बताने के लिए कि एक ही मिनट का चार्ट है। एक ही मिनट पे पूरे दिन में अगर आपको केवल 2 ट्रेड मिले, ठीक है, 2 ट्रेड मिले या एक भी ट्रेड मिले, लेकिन वो परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट कैसे होगा, ये मैं अभी यूज करने वाला हूं फिबोनाची का। फिबोनाची का यूज आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10, 15, 25, 30, 45, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, कहीं भी कर सकते हैं, वो सब जगह एप्लीकेबल है। ये फ्रैक्टल्स पे चलता है। किसी दिन बात करेंगे फ्रैक्टल्स पे। तो अभी मैं फ्रैक्टल के सबसे छोटे पार्ट पे आया हूँ समझाने के लिए। ठीक है, डेली पे भी मैंने कई स्टॉक्स में आपको बताया है। तो हमें करना क्या है, देखो फ्रैक्टल्स में आप देखो तो ये एक एक्सट्रीम लो आज दिया मार्केट ने। अगर हम यहां से देखते हैं तो एक एक्सट्रीम लो है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है एक्सट्रीम लो का और एक एक्सट्रीम हाई का। बस हमारे हमारे हमें चाहिए ही 2 पॉइंट है, हाई या लो, हाई और लो। तो अगर हाई लो मिल रहा है तो उसके बाद हाई मिल रहा है, हाई के बाद अच्छी कैंडल आई, तो हमें कुछ नहीं करना, एक फीवो उठानी है, यहाँ पे मार्क करना है, ऊपर लगा देना है। अभी मार्केट ने यही बनाया एग्जाम्पल के लिए 9, 15, 16, 17, 18, 9-18 पे मार्केट ने एक टॉप बनाया। हमें ये पता ही नहीं चला कि 18 में टॉप बना चुका है मार्केट, कोई बात नहीं, 9-19 पे आ गया। ठीक है, जब 9-19 पे आया मार्केट, यानी कि इस बॉटम पे आया, तो हमें महसूस हुआ, मतलब हमें रियलाइज हुआ कि यार मार्केट तो ऊपर से नीचे आ गया, कोई इश्यू नहीं, आ गया। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, अगर इसको मार्किंग करेंगे तो कम से कम 100 या आइडिया नहीं है, मतलब 50-60 स्विंग बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक लो मिला, एक हाई मिला, हमें इन दोनों का नहीं पता था क्योंकि मार्केट खुला एकदम से भाग गया, टॉप लगाया एकदम से नीचे आ गया। बस 1, 2, 3 पॉइंट भी अगर हमारे पास आ गए तो उसके बाद हम पूरा मार्केट डिकोड कर सकते हैं आगे का। अभी आपके सामने करके दिखाता हूँ। पहला लो मिला, पहला हाई मिला, उसके बाद तीसरा लो मिला। तो अगर पहले लो और पहला हाई 1, 2, 3 पॉइंट हमारे पास आ गया तो हम लगाएंगे 1 और 2 पे। 1 और 2 पे लगाया तो पता चला यार ये तो 6.18 का रिट्रेसमेंट पे मार्केट रुक गया, और रुकेगा वहां पर। मतलब अगर एक लो मिला और एक हाई मिला तो हमें एडवांस में पता है कि अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है तो वो 0.5 और 0.6 पे रिट्रेसमेंट लेगा। यहां से गिरा 564 से गिर रहा है, मतलब गिरने का इंडिकेशन आपको ये कैंडल बता रही है। तो अगर हमने यहां भी पकड़ लिया 540 से, तो हमें पता है ना कि हमारे पास 504, यानी कि 35 पॉइंट तो आपकी जेब में है, कोई बात नहीं, पहले 35 छूट गए, कोई बात नहीं। तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे आ गया। तो इसको थोड़ा सा इधर कर दो, ये इसी पॉइंट पे ला दो, तो ये आ चुका है। अब जिसको फीबो नहीं लगानी आती वो सीख ले, पोज कर करके देख लेना। पहला लो से हाई, स्टार्टिंग से चले, लो से हाई और फिर रिवर्स करता रहे, हाई टू लो, लो टू हाई, हाई टू लो, लो टू हाई। बस पहला पॉइंट लो, लो टू हाई, फिर हाई टू लो। अब हमारे पास क्या है, हाई टू लो, हाई टू लो लगाना, हाई और टू लो, ये लो पॉइंट जो भी है। तो अब इससे 1 नंबर का हटा दो, फीबो आगे चलती रहेगी और मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो हाई टू लो लगाया, तो हाई टू लो लगाने पे हमें पता है कि अगर प्राइस यहां से चला तो वो एटलीस्ट 5, 6 और 7 एक्सट्रीम है। जहां 1% कर दिया तो वहां न्यूट्रल हो जाएगा, उसका ध्यान रखना। सबसे पहला है, पहला तो सारे लेवल इंपॉर्टेंट है, 0.2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 7 का, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिवर्सल होता है 0.5 और 0.6 से होता है, ये चीज का ध्यान रखना। तो अगर नीचे से बैठी हो तो 0.5 और 0.6 के बीच में अपने प्रॉफिट बुक करने। ठीक है, उसके बाद देखो कहाँ जा रहा है। जाने के लिए तो 1.6 से 1.8 भी जा सकता है, लेकिन मोस्टली 5-6 पे ही गोल्डन जोन है, यहाँ से रिवर्सल ले लेगा और एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम 0.786। अगर इसको क्रॉस कर दिया, 1 तक पहुंच गया तो
चैनल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, या फिर इसके ऊपर निकलेगा तो 1.618 और 2.618 और 3.618 और 4.236 यहां तक जाने की इसकी कैपेबिलिटी है। चलो, अब हमने क्या देखा, 2 नंबर 3 नंबर हमारा हो चुका। अब हमें रिवर्स करना 3 और 4, 3 और 4 ये जो आया। अच्छा, इसके पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहां से चला था 501 से, और 0.5 पे बुक करेंगे 532, तो 32 पॉइंट ये हो गए। और इस टॉप से 63 से, और ये आ गया 63 पॉइंट। ओवरऑल पॉइंट लिख लेता हूं, बाकी आप हाँ, अब हमने लगा दिया ये फिबो लो टू हाई, लो टू हाई। तो अगर लो टू हाई लगा तो हमें पता है लोड के 0.5 से 0.6 के एरिया में आएगा। तो यहां से 555 से 521 का ट्रेड आपका तैयार था, तो मोटा मोटा 34 पॉइंट आपकी ये रेडी थी। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इन लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, 0.56 को रिस्पेक्ट नहीं किया, 7 को नहीं किया, 1 को नहीं किया। तो जब 1 रिस्पेक्ट नहीं होता तो प्राइस लेवल है 1.618 जाने के लिए, 2.618 जाने के लिए, 3.678 जाने के लिए, और 4.23 जाने के लिए। तो अब ये देखें कि ये गया कहां तक है, ये बाद में देखेंगे। इस चैनल को अगर हम आगे तक ले जाएं तो ये, क्योंकि रिट्रेसमेंट छोड़िए तो पूरी करेगा, यहां से छोड़िए तो 1.618 इसने जाके यहां ले लिया। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दिखाया, इसने ले लिया, हाई क्रॉस नहीं किया, 1.618 ले लिया। कोई बात नहीं, इसको अभी पीछे रखते हैं, तब आगे चलने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। ये लो टू हाई लगा था, अब क्या हुआ, अब हमारे पास क्योंकि 1.618 अभी नहीं गया, उसकी कोई दिक्कत नहीं, जाएगा बाद में जाएगा, लेकिन हमारे पास एक पॉइंट आ गया हाई टू लो। आप इसको लगा के छोड़ दो, ये रिट्रेसमेंट ले लेगा अपने आप, लेकिन अभी हमारे पास छोटी रिट्रेसमेंट है। ये बात हाई टू लो की एक रिट्रेसमेंट बनी। रिट्रेसमेंट को कैसे पहचाने, कि जब आप देखोगे मार्केट गिर रहा है और जब भी प्रीवियस कैंडल के हाई को ले ले तो वो रिट्रेसमेंट, ये लो कंफर्म हो जाएगा और आपका ये निकलना चालू कर देगा। तो यहां से यहां पे आया, तो अगर यहां से यहां आया तो कौन सा जोन लेगा आपका, 0.5 के 0.6 का। ठीक है ना, गोल्डन रेशो। तो इसने ये वाला जोन ले लिया, ये वाला जोन ले लिया। यहां से कितना पॉइंट आया, 480 से 528, 48 पॉइंट। इसके बाद मैं पॉइंट नहीं लिखूंगा, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूं। यहां से आया 48 पॉइंट मिले, अब आपके पास पता है कि मतलब यहां से सेल कर दो आप, कोई इशू नहीं है, यहां से डेफिनेटली सेल कर दो। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास एक लो पॉइंट है और एक ये हाई पॉइंट है, इसको लगा लो। प्रीवियस को मैं हटा रहा हूँ ये, ठीक है। यहां आने के बाद हमें पता चला कि एटलीस्ट ये 0.5 से 0.6 का एरिया लेगा। तो ये अगर 530 से चला है तो 506 और 500 का लेवल चलेगा। 30 पॉइंट आपके आ गए, नीचे कितना जा रहा है जाने दो, उसको कोई इशू नहीं। अब इसने यहां आके देखो क्या किया, 0.5 को रिस्पेक्ट नहीं किया, 6 को रिस्पेक्ट नहीं किया, 7 को रिस्पेक्ट नहीं किया, और जोन को न्यूट्रल कर दिया। जोन को न्यूट्रल का मतलब जब 1 पे आ जाता है, रिट्रेसमेंट 1 पे ले लेता है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि 1 पे अगर रिट्रेसमेंट आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये सीधा नीचे 1.618 चला जाएगा। ठीक है, अब इसने यहाँ जोन को न्यूट्रल कर दिया। अब हमारे पास क्या है, हमने लगाया लो टू हाई, अब हमें लगाना हाई टू लो। इस हाई से इस लो पे लगाना। इसको आगे कर देता हूं और प्रीवियस वाला मैं हटा देता हूं, ये वाला।
ये वाला हटा दिया। अब हमें पता है कि अगर ये हाई टू लो लगा है तो अगर ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, 0.5 से 0.6। इसने 0.5 लिया, कहां से, किस प्राइस से जाकर लिया, 480 से, और 506, 26 पॉइंट और ले लिया। अब यहाँ पॉइंट लिखते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि जो 6500 पॉइंट का जो हमारा वो था, अगर हम फिबो से ट्रेड करते तो कम से कम 100 पॉइंट तो हम पकड़ सकते थे। तो 6000 में 10%, तो 10% तो बहुत है, 10% तो 650 बैठेगा। अब मैं लिख नहीं रहा, पॉइंट आप लिखते रहना। ठीक। अब हमें पता है कि अगर ये यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा तो यहाँ से गिरेगा, तो हमारे पास एक स्विंग हाई और स्विंग लो आ गया। अब स्विंग लो से स्विंग हाई लगाएंगे, ये हमने लगा दिया, स्विंग लो से स्विंग, इसको हटा दो। हमें पता है कि अगर ये यहां से यहां लगाया तो एटलीस्ट 0.5 से 0.6 पर तो आएगा। इसका प्राइस था 508 और 0.5 का लेवल था 494, ज्यादा नहीं था, 6 और 8 14 पॉइंट थे, और 0.6 भी आता तो 90, 17 पॉइंट थे। लेकिन मार्केट ने इनको, हमें इन लेवल्स पे आके ध्यान रखना है बस। 0.5 पॉइंट यहाँ पे कर क्या रहा है, हमें तुरंत रिवर्सल चाहिए। अगर 0.5 पे रिस्पेक्ट नहीं करा तो 0.6 से तुरंत तुरंत रिवर्सल चाहिए, 0.6 से रिस्पेक्ट नहीं करा तो 0.7 से तुरंत रिवर्सल चाहिए। और यहाँ पर देखो, यहाँ से थोड़ा सा आया, लेकिन अल्टीमेट क्या करेगा हमारा, अल्टीमेट मार्केट ने क्या किया, इस रिट्रेसमेंट का 1.618 ले लिया। ठीक है, तो इसने पूरा प्राइस दिया 507 से 462, 38 और 7, 45 पॉइंट। और ये वाली रिट्रेसमेंट भी यहाँ कंप्लीट हो गई, जो ये पेंडिंग पड़ी थी, ये वाली दोनों रिट्रेसमेंट एक साथ कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये प्रीवियस वाली भी हटा रहा हूं मैं आपको, और ये वाली कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास क्या है, ये हाई टू लो है, इसको लगा लो। अच्छा, क्या होता है जब 1.618 ले लेता है ना, तो वहां से मार्केट 1.618 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, वहां से ना पूरा रिवर्सल कर सकता है। इस चीज का ध्यान रखना कि अगर 1.618 ले लिया तो वो एक्सट्रीम है। अच्छा, अब मार्केट ने क्या किया, हमारे पास एक हाई था एक लो था, यहाँ पे आप देखोगे यहां से चला तो 0.5 पे रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए, नहीं मिला, 0.6 पे नहीं मिला, 0.7 पे नहीं मिला, और 1 पे भी नहीं मिला। तो ये जाएगा कहाँ, ये 1.618 भी जा सकता है, 2.618 भी जा सकता है। अब आगे जाके देखेंगे कि ये गया कहां तक है। अगर 1 पॉइंट जा चुका और 2 नहीं गया तो ये 2 का लेवल हमारा पेंडिंग रहेगा हमेशा के लिए, कभी भी यहाँ 24,582 आएगा। चलो अभी चलते हैं आगे, क्योंकि अगर कोई भी स्विंग हाई लो बना, कोई भी स्विंग हाई लो की तो बात ही नहीं है, अगर कोई भी स्विंग लो बना तो उस लो से मल्टीपल हाई हमें देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो 1 महीने बाद मिले, 1 दिन बाद मिले, 1 हफ्ते बाद मिले, 1 महीने बाद मिले, 1 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, या 100 साल बाद। तो अगर कोई भी लो बना है तो उसका हाई जरूर होगा। चलो ये बात होगी, बहुत वैसी है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, क्योंकि यहां से हमने इस हाई से इस लो पे लगाया था तो इसका रिट्रेसमेंट यहाँ आ रहा था। ठीक है, लेकिन अभी हम देखेंगे, इसको मैं हटा रहा हूं। अब हम देखते हैं कि यहां से अब हमें पॉइंट चाहिए, ये वाला, ये पॉइंट अगर हम देख रहे हैं, ये वाला, क्योंकि ये हाई बना है, हाई बना है, और ये बहुत छोटा सा 0.23 से रिवर्सल आया, 0.23 पे भी टैप किया तो ये लो तो माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी लो वैलिड है, इस पे भी फिबो लगेगा। कोई भी स्विंग, छोटे से छोटा स्विंग भी हो, उस पे भी फिबो लगेगा। तो इस छोटे स्विंग पे ये लो और ये हाई, ठीक है ना, ये हाई और ये लो, इसने क्या दिया हमें, 1.618, 2.618 दिया इसने। और इसने भी अभी छोड़े, एक सेकंड इसको थोड़ा आगे लेके जाएं, कहां तक दे चुका है ये देखना पड़ेगा। ये, हाँ, तो इसमें इसने दिया हमें 3, लेकिन 4th हमें छोड़ दिया, ये वाला छोड़ा इसने 577। कोई बात नहीं, आ जाएगा 6 पॉइंट का ही तो बात। तो अब हमारे पास क्या है,
ये स्विंग था, अब इसका रिवर्स लगा लेंगे। अच्छा रिवर्स ऐसे नहीं लगेगा, रुक जाओ। ये छोटे से स्विंग का भी लगाया तो हमें मिला, अभी हमारे पास पेंडिंग है ये वाला, यहां से लेके और ये वाला जो स्विंग बना हुआ इस पे लगा के देखना। क्या इस स्विंग का कोई, इस स्विंग का कुछ नहीं आया तो इस पे लगा लो, इस स्विंग का भी कुछ नहीं आया तो इसका लगाओ, इस वाले। ठीक है, अभी जो ये एक दो तीन चार पांच इनका भी देखेंगे, लेकिन अभी हम बड़ा ट्रेंड देख रहे हैं, इसको कहां तक ये जा रहा है, कहाँ इस 0.5 ले रहा है। तो यहाँ इसने लिया 0.5, ठीक है, तो इसने यहाँ लिया 0.5, 0.5 लेगा, अगर एक हाई छोड़ा तो 0.5 लेगा। ठीक है, हमें 0.5 चाहिए, तो 0.5 हमें इस लो से इस हाई पे मिला था, अब इस हाई से इस लो पे लगाएंगे। ठीक है, ये ऐसे इसको लगा के छोड़ेंगे और प्रीवियस पे चलेंगे। ठीक है, प्रीवियस पे चलेंगे, ये छूटे हुए थे हमारे साथ। तो अगर आपको कोई भी स्विंग हाई लो मिल रहा है तो आप उस पर लगा लो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने शायद लगा लिया था, तो इस छोटे वाले पे लगाओ, इस छोटे वाले पे लगाओगे तो हमें ये ये लेवल मिल जाएगा, इस पे लगाओगे। ये कोई रिस्पेक्ट नहीं करा, 0.5 0.6 0.7 1 का भी कोई, यहाँ पे किया इसने थोड़ा सा, तो 1.618 दे दिया, लेकिन उससे पहले इसने, हाँ ठीक है। तो इस लेग में देखो आप यहाँ पर ये ये वाला भी इसने 0.5 पे ले लिया, और इसके बाद ये वाला 0.1618 पे ले लिया। आप पॉज करके देखना, मैं बस लगाता रहता हूँ इसमें। और यहाँ पे ये इसने ये ले लिया ये वाला, इसके बाद यहाँ से यहाँ लगाएंगे, प्रीवियस को हटा देंगे, तो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। ये यहाँ से यहाँ लगाया तो ये इसने 0.5 से 0.6 में लिया, तो जब ये 0.5 से 0.6 में लिया तो फिर यहाँ से, एक सेकंड, हाँ यहाँ से यहाँ लगाएंगे इसको, प्रीवियस को हटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ लगाया तो ये 1.618 ले लिया, यहाँ से 1.618 से लगाएंगे तो ऊपर का 1.618 ले लिया, तो अब ऊपर से लगाएंगे यहाँ से ऊपर, और प्रीवियस वाले को हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे पूरा नहीं आया रिट्रेसमेंट, यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ऊपर ले चलते हैं इसको थोड़ा, और इसको आगे ले चलते हैं। ये दो मिल गए इसलिए कंफ्यूज हो रहा थोड़ा सा, तो इसको हटा दो आप। अब हम चलते हैं सीधा इस वाले रिट्रेसमेंट पे, तो इस वाले, ये भी, रुक जाओ, कोई भी रिट्रेसमेंट पकड़ लो, यहां से पकड़ लो, ये स्विंग लो था, ये स्विंग हाई है, ये पकड़ लो इसको। ठीक है, तो ये कहां तक जा रही है हमारी, देखो हमने यहां लगाया, ये रिट्रेस मतलब एक स्विंग लो से एक स्विंग हाई लगाया, तो ये एक्सट्रीम दे दिया इसने 4.236। ठीक है, अभी आगे भी है, तो हमने यहाँ लगाया, तो इसके बाद इसका रिवर्स लगा लो, यहां से यहाँ लगा लो। अच्छा ये तो यही था काम, कोई बात। हम्म, अब ये हाई और ये लो मिला, हाई लो लगा लो, और 0.5 से 0.6, 0.5 मिल गया, फिर 0.5 मिल गया तो रिवर्स लगा लो, यहां से
यहाँ, और प्रीवियस वाले को हटा दो, तो हमें क्या मिला, हमने यहां से यहां लगाया तो इसका 0.786 मिल गया। अब 0.786 मिल गया तो अब इसको हटा दो और यहाँ पे चैनल न्यूट्रल हो गया क्योंकि 1 पे आ गया। ठीक है, अब हमारे पास फ्रेश क्या है, फ्रेश हमारे पास है ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई। ठीक है, इसको आगे तक ले, ये कहां तक की रिट्रेसमेंट दे रहा है, ये रिट्रेसमेंट आपको कंप्लीट कर रहा है ये ये वाला, यहां से पूरी ये कंप्लीट यहां तक कर रहा है। तो मतलब ये 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट के चार्ट पे ये हम पूरी पूरी की पूरी रिट्रेसमेंट पकड़ सकते हैं। अब जैसे ये है या कोई भी रिट्रेसमेंट है, कोई भी रिट्रेसमेंट है, एक आपके पास स्विंग लो है, एक आपके पास स्विंग हाई है, वही लगा लो। स्विंग हाई को छोड़ रहा है तो कहां तक जाएगा, एटलीस्ट 0.56 जाएगा। 0.56 को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, 1 पे देख लो, 1 को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, 1.618 देख लो, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, 2.618 देख लो, वहां तक जाएगा प्राइस। इसके अलावा ये तो हो गया चलो 1 मिनट का। उसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है। लिक्विडिटी कहां से ली है, कहां से नहीं ली, ये लिक्विडिटी मार्क है, पॉइंट टू पॉइंट लिक्विडिटी ले रहा है मार्केट। मतलब यहां से एक मूव आया, देखो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैंने कई बार समझाया आपको सॉरी, लिक्विडिटी को समझने के लिए 3 मिनट पे चलो, थोड़ा लंबा हो गया। सप्लाई डिमांड में जाएंगे, ऊपर से चलते हैं आज की ओपनिंग से, कहा है ओपनिंग, ये देख लीजिए, ये भी ओपनिंग, ठीक है ना, ये ओपनिंग आज की, क्या ओपनिंग में गिरा था क्या आज, 9.15, हाँ ओपनिंग में गिरा था, बुलिश हुआ था, ये तो 28 है, आज 29 है, ठीक है, ये वाली ओपनिंग है, ये डिलीट कर, आपको कुछ नहीं करना, ओपनिंग हो रही है, प्रीवियस डे की लिक्विडिटी नोट कर लो। तो मैं इसको, ये प्रीवियस डे की लिक्विडिटी थोड़ा मोटा कर देता हूँ 2 नंबर से, ये प्रीवियस डे की लिक्विडिटी है और इसके पीछे की लिक्विडिटी देख लें, इस ओपन से पहले की 467 से, काफी पीछे जाना पड़ेगा। चलो 467 पे ओपनिंग हुई, यहाँ पे ओपनिंग हुई, तो यहीं पे ओपनिंग क्यों हुई, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ये प्रीवियस एक लो था, स्विंग लो, इसी वजह से यहाँ पे ओपनिंग हुई। ये अब इसके भी पीछे जाना पड़ेगा, तो हमें लिक्विडिटी मार्क करनी है, तो 467 के नीचे से करेंगे, तो एक तो हमारी 80 से नीचे चलेंगे, ये हो चुकी कंप्लीट, एक तो हमारी पड़ी है यहाँ पर, और इसके नीचे ही मैंने लगाया हुआ। चल ये दो हमारे पास हैं, इसके अलावा यहाँ से लगाते हुए चलें क्या, कोई बात नहीं। तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस एक स्विंग लो था, वहीं से ओपन हुआ और प्राइस ऊपर चला गया। ऊपर का हमारे पास एक सेलिंग एरिया, ठीक है ना, तो अगर प्राइस नीचे ओपन हुआ तो एक हमारे पास सेलिंग एरिया है, प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर इसके ऊपर जाता तो इसके ऊपर हमारे पास एक ये ब्लू लाइन है और इसके बाद हमारे पास एक ये वाली लाइन है और इसके बाद हमारे पास एक ये वाली लाइन है और इसके बाद मतलब हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस डे की लिक्विडिटी मार्क है। अब मार्केट का जोन क्या है,
आज का लो और प्रीवियस डे का स्विंग हाई का एक लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन की हमने केवल एक्सट्रीम पॉइंट नोट किया, प्राइस ओपन हुआ, ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद अगर ये यहाँ पे चला जाता तो यहाँ पे एक अच्छा हमारा डबल कंफर्मेशन का शॉर्ट बनता, लेकिन वो नहीं बना। मार्केट फीबो के हिसाब से आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर लो पे आया, फिर ऊपर गया, ऊपर यहाँ गया। तो यहाँ से क्यों गिरा, यहीं से क्यों गिरा, ये आप लोग सीख लो, यहीं से क्यों गिरा। ये जो ये तो मिटिगेट हो गया। अच्छा 3 मिनट का है ना, तो 1 मिनट पे नहीं हुआ ये, इसका मतलब ठीक है ना, 1 मिनट पे नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको 3 मिनट के हिसाब से बता दूं तो जो ये रेड कैंडल है ये हमारी एक सप्लाई एरिया, इसको ऐसे मार्क नहीं करेंगे, इसको बॉक्स में मार्क करें तब जाके समझ में आएगा। ये हमारा एक पूरा एक एरिया सप्लाई एरिया है। तो मार्केट नीचे से गया, फिर आज का लो लेके वापस गया, तो इस जोन से हल्का सा रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर गया और हमारा ये जो प्रीवियस डे का एक सप्लाई एरिया था वहां से रिट्रेसमेंट लिया। उसके बाद अब उसने छोड़ा क्या, अब उसने छोड़ा क्या, जब यहां से गिरा, ये गिर गया, गिरने के बाद एक ब्लू लाइन हमने लगा दी, ये छोड़ दिया, इसको ले चुका है मार्केट, इसको हटा दो। सेकेंड लिक्विडिटी ये और थर्ड ये इस रेड कैंडल की है, ये छोड़ी है। और यहाँ पर ये इसको यहाँ कर दो, ये एरिया ये लिक्विडिटी का छोड़ा हुआ, हमारे पास एरिया है। देखो हमें आगे तो नहीं देख रहे, हम पीछे देख रहे हैं। ये कैंडल, ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल हमारे पास एक अच्छे एरिया है। बीच में भी बनते हैं लेकिन बीच के इतने इफेक्टिव नहीं होते। बीच में आता तो है मार्केट, इस वाले रेड कैंडल पर आएगा, आने के बाद हल्का सा रिट्रेसमेंट लेगा, मतलब अगर आया 523 तो 20 पॉइंट दे पाएगा। लेकिन अगर एक्सट्रीम हाई या लो पे हम देखेंगे तो हमें वहां से यहाँ से मिलता मूव 565 से सीधा 478, 100 पॉइंट का मूव मिलता। ठीक है, तो मार्केट का ये जो कैंडल है, ये वाला रेड कैंडल, ये हमारे एक अच्छा डिमांड एरिया। तो प्राइस जब भी यहाँ पे आएगा तो एक रिट्रेसमेंट लेगा। यहाँ पे प्राइस आया, रिट्रेसमेंट लिया, कहाँ था, इस रेड कैंडल का, तो ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया, तो इसको हटा दो, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब प्राइस ने यहां से रिट्रेसमेंट लिया, तो अगर इससे सप्लाई उठाई है तो सप्लाई उठाई है, सप्लाई उठाने के बाद ये विक डाउन की बनी, कितने पॉइंट नीचे आया, 552 से 533, ऑलमोस्ट 19-20 पॉइंट नीचे आया और मार्केट ने बिल्कुल डाउन डाउन और डाउन जाएगा कहां तक, जाना इस ब्लू इस ब्लैक लाइन पे रुकना चाहिए था मार्केट, लेकिन नहीं रुका थोड़ा सा, क्योंकि हमने एक जोन नहीं बनाया, हमने केवल एक लाइन मार्क की। अगर इसको जोन मार्क करें तो जाके जोन मार्क करते हैं एक बार, इससे पता चल जाएगा कि क्या ये पहले गया या बाद में गया। ठीक है ना, ये आ गया। तो हमने क्या लाइन किस हिसाब से मार्क की, क्या हमने वहां पे जोन देखा या नहीं देखा। ठीक है ना, प्रॉपर जोन बनाएंगे तो ये हमारा ये जोन आ रहा है, ठीक है ना, ये जोन आ रहा है, लेकिन ये केवल ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर फ्लो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। और अब आगे चलते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आ पाया, ऑर्डर फ्लो से मार्केट गया 50 से और 90, 40 पॉइंट ऊपर गया। तो जब एक बार टैप हो गया तो ये जोन हमारा खत्म हो गया, इसको भी हटा दो, ये भी हटा दो और ये भी हटा दो। ठीक है ना, इसके बाद मार्केट यहां तक गया। यहां तक क्यों गया, क्योंकि यहां पर हमारा एक ये वाला
पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा एरिया सप्लाई एरिया, इसके ऊपर ये पूरा फ्रेश सप्लाई एरिया, बिल्कुल फ्रेश, और इसके ऊपर ये 2 जोन है और उसके बाद हमारा इंड्यूसमेंट है। तो यानी कि सेलिंग के लिए पॉइंट बहुत है। और फिर मार्केट यहाँ से सप्लाई लेके सीधा यहाँ बना, अब यहाँ पे रुका हुआ। तो ये सप्लाई डिमांड और स्मार्ट मनी और सीआरटी वगैरह आपको कहीं भी मिले, थोड़ा थोड़ा उसका नॉलेज लेना चाहिए। ये एक मिनट 3 मिनट का चार्ट है, ठीक है। ये सारी बात हो गई। अब हम चलेंगे सीधा डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे जाने से पहले एक चीज और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। उस पे सेंसेक्स के एक मैंने एनालाइज किया कि किसी भी इंडेक्स को, अभी निफ्टी में उतना रिस्क रिवार्ड नहीं आ रहा, लेकिन सेंसेक्स में आ रहा है। सेंसेक्स में ये 1 जनवरी 2025 से लेके 30 अगस्त या 31 अगस्त देख लेना, 30 अगस्त 2025 तक का 8 महीने का डाटा है। 8 महीने के डाटा में यहाँ पे जाना है थोड़ा सा पीछे, बस 8 महीने के डाटा में हमें इसमें ना कुछ चार्ट देखना, ना कोई इंडिकेटर देखना, ना मार्केट की वोलेटिलिटी देखनी, ना ग्लोबल इंडेक्स देखना, ना मार्केट मूड इंडेक्स देखना, मतलब कुछ देखने की जरूरत नहीं। केवल ये उन लोगों के लिए है कि किसी भी दिन अपना, जब भी मूड करा अपना पोजीशन बनाई और छोड़ दी। अब इसमें क्या है, पोजीशंस में 1699 पॉइंट नहीं, इतना तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, वो एक्सपायरी यहाँ पर लॉस हुआ। ये है 1000 क्वांटिटी से। 1000 क्वांटिटी मीन्स 20 का एक लोट है, तो 20 25 50 लोट का है ये। तो यानी कि 1000 क्वांटिटी, अगर 4-5 लाख की जिसके पास, या 8-10 लाख की रिक्वायरमेंट, 8-10 लाख का है फंड, वो उसके लिए है। बाकी उसके हिसाब से आप लोट कम भी कर सकते हैं। किसी के पास अगर 2 लाख है तो उस हिसाब से डिवाइड कर लें। लेकिन हाँ, रिस्क रिवार्ड आप देखो, अगर आपके पास 1000 क्वांटिटी है तो आप 1,20,000 का लॉस ले सकते हैं। 1,35,000 का दोबारा लॉस हुआ स्टार्टिंग में ही, मतलब ईयर स्टार्ट हुआ, तो आपका लॉस कितना हो गया, यहाँ पर मैं आपको ऐसे कर्सर ले जा रहा हूँ, 2,55,000 का लॉस। तो हमें 10 लाख कैपिटल चाहिए इसके लिए कम से कम। इन्वेस्टमेंट आपकी मतलब डिप्लॉय आपकी 3 लाख होगी, 2 से 3 लाख, लेकिन रिस्क इसमें थोड़ा ड्रॉ डाउन है, स्टार्टिंग में ही आ गया इसलिए है। अदरवाइज इसके बाद तुरंत ही 11,23,000 का प्रॉफिट, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट 8,68,000। ओवरऑल प्रॉफिट आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक एक्सपायरी में 1,20,000 का नुकसान, एक एक्सपायरी में 1,35,000 का नुकसान, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी में 11,23,000 का प्रॉफिट। इसमें कुछ नहीं करना, सुबह पोजीशन बनानी है और छोड़ देनी है, शाम तक अपना कट जाएगी, ठीक है। 4th एक्सपायरी में 58,000 का लॉस। तो अगर जनवरी महीने में देखें तो 8,10,000 का प्रॉफिट। इसके बाद फरवरी में देखें, पहली एक्सपायरी 5,96,000 का प्रॉफिट, दूसरी एक्सपायरी में 7,91,000 का प्रॉफिट और 2 लाख 1.5 लाख का लॉस। तो ओवरऑल दूसरे मंथ भी 10,55,000 का प्रॉफिट। 2 महीने में ही 10 और 18 19 लाख का प्रॉफिट। कैपिटल डिप्लॉय हुई 3 लाख, फंड की रिक्वायरमेंट 10 लाख, ठीक है। तीसरे महीने 1/28 का लॉस, 59,000 का प्रॉफिट, 3,93,000 का प्रॉफिट, 21,000 का लॉस। तो तीसरे महीने 3 लाख का प्रॉफिट। तो इस क्वार्टर में हमारा क्या प्रॉफिट हुआ, 21,68,000। अब आप अपनी जो भी कैपिटल है वो विड्रॉ करो, केवल 10 छोड़ दो, 10 निकाल लो। अगले महीने 20,000 का लॉस, ठीक है।
इन 3 महीने में प्रॉफिट है, एक महीने में केवल ड्रॉ डाउन आया 20,000 का, उससे अगले महीने में 15,85,000 का प्रॉफिट, 15,85,000 का, उससे अगले महीने 5,73,000 का प्रॉफिट। ये सारा बैक टेस्टेड है, सारा प्रूवन है। 2,33,000 का प्रॉफिट और 2,25,000 का प्रॉफिट, ऐसे करके 8 महीने में 47,64,000 का प्रॉफिट। मैं ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करने में लगा हूं, केवल ये आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। जो मेरे स्टूडेंट है उनको तो ये मैं, उनको तो खैर डिस्कस होता ही रहता है इन चीजों पर, लेकिन आप ऐसी चीजें डेवलप करो कि आपको इंट्राडे में 10, 20, 50, 100, 500 पॉइंट के लिए नहीं भागना पड़े, या स्विंग के लिए अपना डाल दो। मार्केट का मूड कुछ भी हो, लेकिन वॉलेटिलिटी अगर है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। 50-60% मार्केट डंप रहता है, लेकिन 30-40% भी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है। तो देखो, एक दिन वॉलेटिलिटी हुई तो 11,23,000 का प्रॉफिट हुआ, है ना। 1, 2, 3 दिन नहीं हुआ तो लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 दिन वॉलेटिलिटी नहीं रही, लॉस हो गया, लेकिन 2 दिन रही तो 6 और 8 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो ये तो रहेगा, लेकिन अगर आपका आपने टेस्ट किया हुआ है, ये तो 2025 का, 2024 का भी टेस्ट कर सकते हो, 23 का भी टेस्ट कर सकते हो, 10 साल का टेस्ट करो, उसके बाद अपने पैसे लगाओ। 10 साल का टेस्ट कर लोगे तब तो लगाओगे। अगर 10 लाख का आपने टेस्ट कर लिया और आपको पता है कि 10 लाख लगाने पे मेरे को 20 लाख भी बन रहा है, 30 लाख बन रहा है, 4 साल का बन रहा है, अभी तो ये 8 महीने का डाटा है, 4 महीने पेंडिंग है। तो तीन एक जो 3 क्वार्टर में अगर 40 लाख भी आ रहा है, तो एक क्वार्टर में 10 लाख और आ जाएगा। लगाने तो 10 लाख है, लेकिन डिप्लॉय तो 3 लाख होंगे, केवल रिस्क रिवार्ड के लिए तो रखने हैं ना 7 लाख रुपए। तो ये सारी बात हो गई, इसको करो। इसमें अभी देखो, ये मैंने एक टेस्ट किया, इसके बाद ये दूसरा टेस्ट चल रहा था, लेकिन दूसरे टेस्ट में क्या हो रहा है इसको भी देख लेते हैं एक बार। आइडिया बहुत है इसमें, 5,000 पॉइंट आए, नहीं ये तो यही सेम है, नहीं सेम नहीं है, गलत बता दिया, ये वाला इसके अंदर पॉइंट आए हमारे पास, यहाँ पर पॉइंट की समरी यहाँ से आ जाएगी। इसमें है 4764, इसमें 4,764 पॉइंट हमारे प्लस में हुए, मतलब माइनस प्लस होके ओवरऑल प्रॉफिट 4,764 पॉइंट हुआ। अगर हजार क्वांटिटी है तो 47 लाख, 500 क्वांटिटी है तो 23,50,000, और 100 क्वांटिटी है तो 4,70,000 जो भी बैठेगा। लेकिन एक दूसरा टेस्ट चल रहा था, उसके अंदर वहां पर 47 था, यहाँ पे 4891, लेकिन यहाँ पर हमारा कैपिटल लग रहा है पूरा 10 लाख रुपए, पूरा 10 लाख रुपए लग रहा है, और उसमें ड्रॉ डाउन भी काफी अच्छा खासा है। मतलब 10 लाख की कैपिटल लगाओगे तो वो जीरो भी हो सकती है आपकी। जैसे यहाँ पे 7 लाख प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 338 का लॉस, यहाँ पे 9 लाख नहीं, 93 अच्छा 33,000 है, सॉरी 33,000, 93,000, 16 लाख का प्रॉफिट, 12 लाख का, यहाँ पे 6,74,000 का लॉस, 36, 31, 11,000, 19,000, 1,71,000, यहाँ पे कुछ मोटा लॉस भी आया था सर। अच्छा हाँ सॉरी, 10 लाख में लगेगा, 1,000 × 1,000 कितने पॉइंट का है ये 100 क्वांटिटी है ना, इसको 1,000 चला, हाँ इस क्वांटिटी मैंने कम की थी इस वजह से। अब देखो, अगर 1,000 क्वांटिटी यहाँ डालें तो लॉस भी उतना ही है, प्रॉफिट भी उतना ही है, यानी कि 6 लाख, 7 लाख का प्रॉफिट तो 3.5 लाख का लॉस, यहाँ 10 लाख का लॉस आ गया, यहाँ 7 लाख का लॉस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 17 लाख का प्रॉफिट है, यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 14 लाख का प्रॉफिट है, यहाँ पे 3 लाख का लॉस, यहाँ पे मल्टीपल लॉस आए, यहाँ से लेके यहाँ तक 32 लाख का लॉस केवल एक महीने में, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ से यहाँ से पहले यहाँ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है, 97,86,000,
97 लाख आ चुका है, तो फिर तो एक 30 लाख देने में कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो ये बड़े उसके हैं, तो इसके अंदर भी ओवरऑल 8 महीने में 4,891 पॉइंट आए। ट्रेड हमारा उसमें ऑप्शंस में ही होगा 48,91,000, तो केवल एक ट्रेड रहेगा हफ्ते का, महीने के 4 और 8 महीने के 32 ट्रेड। 32 ट्रेड में क्या ब्रोकरेज लगी? अगर बाय सेल में 100 रुपए भी लगाए तो केवल 3200 रुपए, 3,200 रुपए बाय सेल में अगर लगाए। 3200 ना लगाओ, 10,000 लगा लो, 20,000 लगा लो, ब्रोकरेज इसमें है ही नहीं, और ना ओवर ट्रेडिंग है ना कुछ है। केवल ये उनके लिए जिनके पास अच्छा फंड रखा हुआ है, अपना डिप्लॉय करें। अच्छा, चलो ये सारी बात बहुत बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लोग देखते ही नहीं है लंबा वीडियो। लेकिन जब वीडियो बनाने बैठे तो उसमें 2-4 चीजें अगर ना हो तो फिर फायदा क्या? या सीधा ही कॉल और पुट दे दिया जाए, वो तो अच्छा नहीं है ना। कॉल और पुट के भरोसे कब तक बैठे रहोगे? इससे बढ़िया खुद ही सीख लो। तो चलो अब चलते हैं सीधा डब्ल्यू डी ज्ञान साइकिल की थ्योरी की बात हो गई। हाँ, प्रीवियस टाइम साइकिल हमारी क्या थी, अब आप मेन बात पे आते हैं। जो हमारी 22 अगस्त की टाइम साइकिल थी, ये बुलिश थी, लेकिन इसका क्या हुआ, इसका इन्वर्जन हो गया, ये बेरिश में कन्वर्ट हो गई। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने क्लोजिंग नीचे दे दी, तो ये क्या हुआ कि हमारी टाइम साइकिल इन्वर्जन में चली गई, और वो बड़ी फास्ट होती है। मैंने कई प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है आपको कि अगर टाइम साइकिल बुलिश है और वो बेरिश हो गई तो बहुत फास्ट होगी। सेकंड सिनेरियो में अगर बेरिश है वो बुलिश हो गई तो बड़ी फास्ट होगी। जैसे यहाँ पर शायद यही वाली थी 8 अगस्त की, ये हमारी बेरिश थी लेकिन ये बुलिश में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये इन्वर्जन अब होने लगे हैं, पहले बहुत कम, एक साल में 1 या 2 इन्वर्जन होते थे, लेकिन अभी ये रिपीटेडली हो रहे हैं, है ना। तो ये होते रहते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसके नीचे बेरिश है मार्केट, ऐसे सेम बैंक निफ्टी में हुआ। ये वाली 22 अगस्त की टाइम साइकिल थी, और बैंक निफ्टी भी नीचे डाउन दे दिया, निफ्टी ने भी नीचे डाउन दे दिया, तो ये बेरिश में कन्वर्ट हो गई, जो कि बड़ी फास्ट गैप डाउन से ही जाती है ज्यादातर। ठीक है, तो ये होगी टाइम साइकिल की बात। अब जब नेक्स्ट टाइम साइकिल आएगी, अभी टाइम है उसमें, 8-10 तारीख के आसपास आएगी, वो मैं बता दूंगा। वो बेरिश ही है, लेकिन बेरिश आने से पहले वो एक हमें टॉप देगी। वो मैं आपको टॉप बता दूंगा किस दिन लगेगा, तो मैं बता दूंगा किस दिन टॉप लगना है, तो उससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है उसमें। अब चलते हैं सीधा निफ्टी पे ही चलते हैं, और स्मार्ट मनी से देखने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट मनी से क्या कर रहा है, स्मार्ट मनी से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इंडूसमेंट ये बेरिश चौक किया था मार्केट ने, कौन सी तारीख को, 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त को मार्केट ने इंडिकेशन दिया कि मैं बेरिश हो गया। बेरिश होने से पहले मार्केट क्या करता है, इंडूसमेंट लेता है, एक्सट्रीम पे जाता है। लेकिन निफ्टी एक्सट्रीम पे नहीं गया, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक इसका 24,400 के आसपास है, 25,400 पे नहीं गया। लेकिन डिसीजनल पीओआई कहाँ रखा हुआ है, डिसीजनल पीओआई ये ग्रीन कैंडल है, ये डिसीजनल पीओआई। यहाँ से 50-50 चांस होते हैं कि मार्केट गिरे, या फिर इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके, जैसे इसने यहाँ से यहाँ लिया था, तो जब यहाँ से यहाँ लिया था तो हमें लगा कि ये अब जाएगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ बुलिश पोजीशन बनाई, लेकिन उस अगले दिन हम उसको निकल गए, उसमें हमने हेज वेज लगा के उस पोजीशन को हमने कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया, क्योंकि इसको अगर यहाँ पे क्लोज हो रहा है, अगर फीवर लगाओगे तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई। अब इसको ऊपर जाना था, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे ओपनिंग कर दी और नीचे जाने लगा। इसके नीचे जाना मतलब टाइम साइकिल के नीचे जाना मतलब बेरिश होना, तो यहाँ पे हमें बुलिश टू बेरिश होना पड़ा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे एक सप्लाई एरिया है, स्मार्ट मनी के हिसाब से यहाँ पर एक डिसीजनल पीओआई मतलब कि एक सप्लाई एरिया, यहाँ से 50% चांस होते हैं कि मार्केट गिरता है। और अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ से क्या रिट्रेसमेंट लेगा, तो सबसे पहले तो ये यहाँ से नीचे जाके क्लोज करेगा इस बॉस के लेवल से, 24,340 के नीचे से क्लोज करेगा। और यहाँ पे अगर इसके नीचे जाता है यहाँ पर, तो ये फिर चला जाएगा 24, इस पर रिट्रेसमेंट लगा लेना 1.618, जो कि फीवो आपको सिखाया। एक हमारे पास स्विंग लो है, एक स्विंग हाई है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाने ना 24,833 का लेवल आ जाएगा। कब आएगा, इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए। ठीक है ना, वहां भी घबराना नहीं, अगर ऊपर जा रहा है कोई डरने की बात नहीं। जो भी लो पॉइंट मिले, क्योंकि लो मिल गया तो एक हाई हमारे पास है,
मान के चलो यही लो पॉइंट है, मैं तो कहता हूँ कि मार्केट यहीं से गैप अप देगा कल, तो हमारे पास क्या लेवल है, ये वाला लेवल 24,773। तो यहाँ से मार्केट अगेन नीचे आ जाएगा, तो घबराने की बात नहीं, अगर जाएगा तो 2-3 बार रिट्रेसमेंट लेके नीचे आ जाएगा। कोई पुट में बैठा भी है तो बैठे रहो, कॉल में बैठा है बैठे रहो, यहाँ पर वेट करो कि नीचे क्लोज करता है कॉल से निकल जाओ। कॉल से भी निकलने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिट्रेसमेंट लेने जाएगा 733। अगर 700 थोड़ा दूर की कॉल है, मतलब दूर का मतलब कैलेंडर कैलेंडर की आपके पास कॉल है, नियर एक्सपायरी में तो कुछ नहीं हो सकता, 2-3 दिन में तो वो क्या पता यहीं पे ट्रेवल करे। इसलिए हमेशा मंथली एक्सपायरी में कॉल पुट लो, थोड़ा दूर की ले लो लेकिन ले लो। चलो ये निफ्टी का सिनेरियो है कि अगर मार्केट यहीं से ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, थोड़ा सा नहीं जा सकता, कहां तक आ सकता है, 350। 350 इसका एक्सट्रीम लेवल है, और बस 350 से रिवर्सल हो गया तो हो गया, अदरवाइज ये नीचे क्लोज कर देगा। नीचे क्लोज करेगा तो रिट्रेसमेंट 700 तक की लेके फिर वापस 833 आ सकता है, ठीक है ना। फिर 833 पे जाके हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में बाकी सब ऐसे ही चल रहे हैं, सबकी रिट्रेसमेंट ऐसे लगा लेना। अच्छा, बैंक निफ्टी की रिट्रेसमेंट लगा लो, ये लो है ये हाई है, ये लो है ये हाई है, 1.618 से निकला है नीचे, तो ये तो 53,000 के आसपास आने के लिए तैयार है, लेकिन कैंडल ये इन्वर्टेड हैमर बना, तो इस हिसाब से भी देखना। और इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है ये भी देखना जरूरी है, क्या कोई सप्लाई डिमांड एरिया बना हुआ है। इसके पीछे भी इन्वर्टेड हैमर बना है, जो कि एक अच्छा डिमांड एरिया, तो ये पूरे अपने डिमांड एरिया पे है। अगर इस डिमांड एरिया को क्रॉस कर रहा है तो फिर यहाँ पर हमारे पास लेवल कौन कौन से है, एक ये वाले लेवल, एक मतलब इतना नीचे तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी एरिया मार्क होने चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास एरिया मार्क, हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, इस एरिया से बाइंग कर सकते हैं, इस एरिया से बाइंग कर सकते हैं, इस एरिया से बाइंग। बाकी कुछ स्ट्रक्चर देख ले, इनको फटाफट देखेंगे। तो फिर निफ्टी है, इसमें भी सेम सिनेरियो बना हुआ है। इसके पीछे क्या है ये देख लो बस, पीछे भी एक बना हुआ है, तो ये एक अच्छा डिमांड एरिया, ठीक है। ये ट्रैप करने के लिए आ रहा है लोगों को कि नीचे गिर रहा हूँ और वो ऊपर उठने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। इसका 1.618 2.618 देख लो एक बार, यहाँ से यहाँ पर 1.6 के नीचे है, लेकिन अगर एक आध दिन में क्लोज कर देगा तो फिर ऊपर उठ सकता है, अदरवाइज फिर ये यहाँ पे आ जाएगा 900 पे, 24,900। कुछ स्ट्रक्चर है, नाम नहीं आप देख सकते, ये बुलिश स्ट्रक्चर बॉस हुआ है यहाँ पर, स्टॉक्स की रिकमेंडेशन नहीं, चौक चौक हुआ है, मतलब चौक हुआ है, मतलब फर्स्ट टाइम इंडिकेशन बुलिश का दिया। इंड्यूसमेंट का लेवल ये है, अगर इसको ले लेगा 14,150 को, तो फिर ये कहाँ तक आ सकता है, 10,500। नेक्स्ट, ये भी इसने बेरिश इंडिकेशन दिया 28 जुलाई को, इंड्यूसमेंट पेंडिंग है और इंड्यूसमेंट इसका यही रहेगा अब तक। अगर इस लो के नीचे निकलेगा तो इंड्यूसमेंट इसका यहाँ पे आ जाएगा 1983। तो बेरिश है, अभी इसको जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेगा कोई भी, ठीक है ना, तब तक इस किसी भी चीज में ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं। ये बुलिश है, इसको यहाँ मिलेगा तो अच्छा है, 1450 से बाइंग के लिए ये बुलिश है। और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम पे आया क्या, एक बार देख लें इसको, ये एक्सट्रीम पे आया हुआ है और ये सप्लाई डिमांड के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन स्टॉक बुलिश है। ये बेरिश है, चौक हुआ फर्स्ट टाइम, चौक यहाँ हुआ, इंडोसमेंट हुआ, एक्सट्रीम पे ज्यादा नहीं गया, हाँ यहाँ पे एक्सट्रीम था लेकिन नीचे जा रहा है। तो अगर हमें इन एरिया पे मिलते हैं, इन एरिया पे मिले या इससे ऊपर, तो ही सेल करने का फायदा। अब यहाँ सेल करके फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल भी ले सकता है, यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता है, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे। लेकिन जब क्या होता है कि स्टॉक 937 से और यहाँ पे आया 1238, यहाँ कोई सेल करेगा ही नहीं पहली बार, ठीक है ना, उसको बुलिश ही दिखेगा, बुलिश दिखेगा। ये रिटेलर की प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इंडोसमेंट हुआ है कोई भी स्टॉक हो,
यहाँ पर देखो अभी जहाँ खड़ा है 950, तो हमारा चौक का लेवल 940, ठीक है ना। 10 रुपए के स्टॉप लॉस से अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो कर सकता है, स्टॉप लॉस ले सकता है, ठीक है। देखो यहाँ से बॉस हुआ, ऊपर गया, एक्सट्रीम पे आया, फिर ऊपर गया, बॉस हुआ लेकिन एक्सट्रीम तक नहीं आया, अगेन बॉस कर दिया, बॉस करके एक्सट्रीम पे आया, तो इसके चांसेस ये उड़ जाए ऊपर, ठीक है। तो और अगर क्योंकि यहाँ पे 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो यहाँ पे लेने में कोई बुराई नहीं। नेक्स्ट, ये बैरिश है, चौक हुआ, और आज इसने यहाँ पर इसको क्लोजिंग शायद नहीं दी इसकी, एक सेकंड देख ले, इसकी लो है इसका 13,55,80 और इसकी क्लोजिंग है 13,57, तो क्लोजिंग ऊपर ही है। और अगर किसी रीजन से, क्योंकि यहाँ पे स्वीप हो गया, प्रीवियस लो स्वीप हो गया, और किसी रीजन से अब इसके नीचे नहीं आ रहा और ऊपर जा रहा है, तो ये सीधा, क्योंकि स्वीप हुआ तो एटलीस्ट पहला टारगेट 1421 और उसके बाद सीधा यहीं पे जाएगा, यहीं से सेल करेंगे 1526। सेंसेक्स, सेंसेक्स ने बैरिश इंडिकेशन हमको दिया 7 अगस्त को, इंडूसमेंट हुआ, और इंडूसमेंट के बाद क्लोजिंग तो दी इंडूसमेंट में लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। इसको अगर ऊपर मिलता है यहाँ पर 83,164, ये एक अच्छा एरिया था, लेकिन ये पहले ही आ गया, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे भी नहीं गया, पहले ही गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एरिया 78,245 है, अगर इस लो के नीचे निकलता तो ये एरिया मिल सकता है। बाकी तो सब ये ऐसी है, ये बुलिश है, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गए। गोल्ड में और देख लो, गोल्ड में क्या हो, गोल्ड में स्ट्रक्चर बुलिश चल रहा है, गोल्ड स्ट्रक्चर बुलिश है। यहाँ बोस हुआ एक्सट्रीम पर, यहाँ बोस हुआ एक्सट्रीम पर, अब ये इंडूसमेंट इंडूसमेंट लेगा, इंडूसमेंट लेगा तो हमारा बाइंग का एरिया इसका होगा 96,000 के आसपास। ये किसका अच्छा एरिया, उससे पहले भी है एरिया, लेकिन वहां पर 98 पे भी ले सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम पे लो जहां पर आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। पुलिस है कोई, ये गोल्ड का डॉलर वाला, गोल्ड का डॉलर वाला कुछ ज्यादा बढ़ नहीं रहा, मैंने इसके लेवल लिखे हैं, डिफरेंट के लेवल। 3482 रुपए अभी काम चल रहा है, 3444, 3482.530 और 3451, ये इसके डिफरेंट के लेवल है, और इनका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर किसी को शॉर्ट करना है तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख लो। मैंने नॉर्मली, मैं गोल्ड में ट्रेड करता था तो मैंने नॉर्मली 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, बाकी आप लोगों को जो भी सूटेबल लगे इसके ऊपर रख लो, चाहे 10 पैसे रख लो, 5 पैसे रख लो, कुछ भी रख लो। इस हाई के ऊपर, इस हाई के ऊपर, हाई कितना है, 3500 200 है, 3500 स्टॉप लॉस दे रहा है तो ज्यादा क्यों दे रहा है, 3500 200 है तो 200 एक रख लो, ठीक है। 3500.200 है तो 3500.201 रख लो, और इसका भी फ्रैक्टल है 200.1, तो वो भी रख सकते हो, बस 200 से ऊपर आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2-4 और एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, 3482, 53, 3451, 37 ये एक अच्छे सप्लाई एरिया है। अगर यहाँ से सप्लाई ले ली तो ले ली, अदरवाइज ये ऊपर चला जाए। तो होपफुली आपको समझ आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।